हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून में जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी ATO का एग्ज़ाम होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए MCQ वीडियो लाया गया है। यदि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प कर सकता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस MCQ सीरीज में हम लोग जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित MCQs देखने वाले हैं, जो कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो योजनाएं प्राप्त हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सरस्वती साइकिल योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए है 2005-06, बी है 2004-05, सी है 2006-07 और ऑप्शन डी है 2003-04। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती साइकिल योजना का शुभारंभ जो है 2004-05 में किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य है। पहला है बालिकाओं को परिवहन सुविधा मुहैया कराना, दूसरा है निःशुल्क साइकिल वितरण करना, तीसरा है छात्रों को परिवहन सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन जो है नीचे दिया हुआ है ABCD, उसमें से देख कर आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ठीक है, सरस्वती साइकिल योजना का जो उद्देश्य है बालिकाओं को परिवहन सुविधा मुहैया कराना, इसके अंतर्गत जो है निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिलता है। पहला है 9वीं में अध्ययनरत छात्राओं को, दूसरा है 9वीं उत्तीर्ण छात्राओं को, तीसरा है ST, SC एवं OBC वर्ग की छात्राओं को और चौथा है सभी वर्ग की छात्राओं को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरस्वती साइकिल योजना का लाभ किनको किनको मिलता है? तो जो 9वीं की कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं हैं। ठीक है, और वो भी ऐसी छात्राएं जो कि ST, SC और OBC वर्ग की समूह से आते हैं, ऐसे छात्राओं को जो है सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिलता है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कौन से शैक्षणिक वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन ए है 2019-20, बी है 2020-21, सी है 2018-19, डी है 2021-22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना जो है कौन से शैक्षणिक सत्र में लागू किया गया था? तो 2021-22 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना के लिए पात्र कौन होंगे? 1 नंबर में दिया है ऐसे बच्चे जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अपने माता पिता को खो दिया, दूसरा है ऐसे बच्चे जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अपने अभिभावक को खो दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है इस वित्तीय वर्ष में अपने माता पिता को खो दिया है और ऐसे बच्चे जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अपने अभिभावक को भी खो दिया है, ये सभी बच्चे क्या होंगे? छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना के तहत किस कक्षा के बच्चों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है? ऑप्शन ए है 1 से 5, बी है 6 से 8, सी 9 से 12 और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि 1ली से लेकर 12वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत जो है बच्चों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के पात्र छात्राएं कौन होंगे? ऐसे छात्र जिनके जो माता पिता इस वित्तीय वर्ष में जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिनके अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जो है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का लाभ मिलता है और इन बच्चों को जो है 1ली से लेकर 12वीं तक के जितने भी बच्चे हैं इनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी?
ऑप्शन ए है 100 रुपये, बी है 200 रुपये, सी 400 रुपये और डी है 500 रुपये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये। ठीक है, 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको जो है महतारी दुलारी योजना के तहत कितने रुपए का छात्रवृत्ति दिया जाता है? तो 500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना का लाभ है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना का लाभ मतलब किस तरह से दिया जाता है बच्चों को, है ना। तो पहला है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता। दूसरा है इस स्कूल में अभिभावकों से किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, महतारी दुलारी योजना का लाभ जो है बच्चों को किस तरह से दिया जाता है? एक तो पहले से लेकर 12वीं तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको क्या प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जाता है, और ऐसे बच्चों को जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता होती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है इन स्कूलों में जो है अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना का लाभ हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? ऑप्शन ए है 1000 रुपये, बी 800 रुपये, सी 1200 रुपये और डी है 1500 रुपये। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपये। ठीक है, 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे होंगे उनको जो है महतारी दुलारी योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जाता है, और 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पात्र हैं। पहला है छत्तीसगढ़ के 1ली से 12वीं तक के समस्त बच्चे। दूसरा है छत्तीसगढ़ के 1ली से 10वीं तक के समस्त छात्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2। पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल पर उपलब्ध जो सुविधा है उसका लाभ लेने के लिए कौन से छात्र पात्र होंगे? तो 1ली से लेकर 10वीं तक के जो छात्र हैं वो सभी छात्र जो है इसका लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के घटक कौन कौन से हैं? पहला है आस्था, दूसरा है निष्ठा, तीसरा प्रयास और चौथा है सहयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के जो घटक हैं ये चारों हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग ये सभी जो है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के घटक हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत आस्था और निष्ठा का उद्देश्य है नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चों को उचित शिक्षा की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करने के लिए। दूसरा है छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत जो आस्था और निष्ठा है इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? नक्सली हिंसा से प्रभावित जो बच्चे हैं उनको उचित शिक्षा की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करने के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, आस्था और निष्ठा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निष्ठा के अंतर्गत कौन से कक्षा के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन ए है 1ली से 12वीं, बी है 6वीं से 8वीं, सी है 1ली से 5वीं और डी है 9वीं से 12वीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्ठा के अंतर्गत जो है कौन से कक्षा के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा रहा है? तो 1ली से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1ली से 12वीं तक के बच्चों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के निष्ठा के अंतर्गत कौन से विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत 4 घटक हैं। ठीक है, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 1ली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है, और ये जो है किस प्रकार के संस्थानों में इसका लाभ बच्चे उठा सकते हैं? तो शासकीय विद्यालयों में और निजी विद्यालयों दोनों में जो है इसका लाभ बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रयास के अंतर्गत कौन सी कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है?
ऑप्शन ए है 9वीं, दूसरा है 10वीं, तीसरा 11वीं और चौथा है 12वीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रयास के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी कक्षा की उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है? तो 11वीं और 12वीं के छात्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 एवं 4। ठीक है, 11वीं और 12वीं के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित सहयोग का उद्देश्य है। पहला है नक्सली हिंसा से बेसहारा हुए बच्चों को कॉलेज स्तर की पढ़ाई की सुविधा देना। दूसरा है छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के छात्रों को शिक्षा के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित जो सहयोग है, सहयोग एक संस्था है, उसका उद्देश्य क्या है? नक्सली हिंसा से जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं उनको कॉलेज स्तर की पढ़ाई में सुविधा देने के लिए जो है सहयोग संस्था का स्थापना किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। पहला है इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिले के 10वीं में उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को 11वीं तथा 12वीं के लिए स्कूली शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी की सुविधा मुहैया कराना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत जो प्रयास द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है? 10वीं में जो उत्तीर्ण मेधावी छात्र हैं 11वीं 12वीं के, उनके लिए जो है स्कूली शिक्षा प्रदान करना और प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी करवाना। ठीक है, ये जो है प्रयास के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रयास विद्यालय के अंतर्गत तैयारी केंद्र कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? पहला है रायपुर बिलासपुर, दूसरा है जगदलपुर जसपुर, तीसरा है कोरबा कांकेर, चौथा है दुर्ग अंबिकापुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी जगहों पर जो है प्रयास विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। रायपुर बिलासपुर जगदलपुर जसपुर कोरबा कांकेर दुर्ग अंबिकापुर। ठीक है, ये सभी जिलों में जो है प्रयास विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्र गृह योजना किसके द्वारा प्रदान की जाती है? पहला है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए जो छात्र गृह योजना प्रदान किया जाता है वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्र गृह योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। दूसरा है 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराए के भवन में निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराना। तीसरा संबल प्रदान करना एवं उनके अधिकारों का संरक्षण करना। तो जो ये निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए जो छात्र गृह योजना का उद्देश्य है वो क्या है? ये सभी है। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। छात्र गृह योजना जो कि निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? निःशक्त विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए प्रेरित करना। और यदि 5 ऐसे निःशक्त विद्यार्थियों का समूह है जिसको जो है रहने के लिए भवन निःशुल्क में रहने के लिए भवन जो है आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें जो है संबल और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जो है इसका उद्देश्य है। ठीक, छात्र गृह योजना का उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्र गृह योजना के अंतर्गत श्रेणी ए भवन के लिए अधिकतम मासिक किराया कितना है? ऑप्शन ए है 12,000 रुपये, बी है 10,000 रुपये, सी 9,000 रुपये और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपये। निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए जो छात्र गृह योजना है इसके अंतर्गत श्रेणी ए का जो मकान का किराया होगा वो अधिकतम कितना होगा? 10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्र गृह योजना में श्रेणी बी भवन के लिए अधिकतम मासिक किराया कितना है? ऑप्शन ए है 7,000 रुपये, बी 6,000 रुपये, सी 5,000 रुपये और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7,000 रुपये।
श्रेणी बी के लिए कितना है 7,000, श्रेणी ए के लिए 10,000। ठीक है, तो इस दोनों को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। छात्र गृह योजना के अंतर्गत जो है निःशक्तजन बच्चों के लिए जो रहने के लिए भवन उपलब्ध कराया जाता है उसका मासिक किराया, ठीक है ना, श्रेणी ए के लिए अलग है, श्रेणी बी के लिए अलग है और श्रेणी सी के लिए भी अलग है। 3 तरह के आवास सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्तजन विद्यार्थियों के लिए छात्र गृह योजना के अंतर्गत श्रेणी सी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, से लिखा गया है, ये क्या होगा सी होगा। ठीक, श्रेणी सी भवन के लिए मासिक किराया कितना है? ऑप्शन ए है 6,000 रुपये, बी 5,000 रुपये, सी 4,000 रुपये और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5,000 रुपये। ठीक, श्रेणी सी भवन के लिए कितना मासिक किराया होना चाहिए? 5,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा विभाग, बी स्कूल शिक्षा विभाग, सी तकनीकी शिक्षा विभाग और डी है पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किन विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है? पहला है प्राथमिक, दूसरा है पूर्व माध्यमिक, तीसरा उच्चतर माध्यमिक और चौथा है महाविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 ये सभी संस्थाओं के बच्चों को जो है निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भी, पूर्व माध्यमिक कक्षा के बच्चों को भी, उच्चतर माध्यमिक कक्षा के बच्चों को भी और महाविद्यालय कॉलेज के विद्यार्थियों को भी जो है इसका लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। ऑप्शन ए है 140 से 150 रुपये, बी है 150 से 160 रुपये, सी है 150 से 190 रुपये और डी है 140 से 170 रुपये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 150 से 190 रुपये का छात्रवृत्ति जो है प्रति माह निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्राओं को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 150 से 190 रुपये। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।